दोस्तों, मेरा नाम है राजा कुमार और आप सबका स्वागत है दक्ष पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। आज हम सॉल्व करने वाले हैं एसएससी जीडी 2025 के जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। मैं मैथ सेक्शन सॉल्व करने जा रहा हूँ। दूसरे सर जो है दूसरा सेक्शन सॉल्व करके आपको बताएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए जरा क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन आगे पूछा कैसे गया है और बच्चों को प्रॉब्लम आ रही थी। पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 9 किलोमीटर की चाल से कोलकाता से अहमदाबाद जाता है तथा उसी मार्ग से 18 किलोमीटर पर घंटे की चाल से कोलकाता वापस आता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो देखिए फॉर्मूला इसके बहुत सारे हैं, आपको चाल ज्ञात करना है। तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। लेकिन अगर आप बेसिक फॉर्मूला से आप जाओगे तो फिर आप कर नहीं पाओगे, कर पाओगे लेकिन बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए शॉर्टकट फॉर्मूला है। माना कि पहला चाल x है। पहला चाल क्या है? तो x है। पहला चाल हमने माना कि x है। x बराबर कितना दिया है? तो 9। आप रफ कर रहे हो, आप ध्यान रखो किलोमीटर पर आवर वगैरह सब लिखने की कोई जरूरत नहीं। आप रफ करने वाला का एग्जाम में शुरू से हाँ, तो हमने माना कि x बराबर 9 किलोमीटर पर आवर। अब आप किलोमीटर पर आवर लिखने में मत लग जाना। आप ना यहाँ पे रफ कर रहे हो, आप एग्जाम में बैठे हुए, तो इसलिए किलोमीटर पर आवर लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आपने x बराबर 9 माना, y बराबर आपने कितना माना? 18। तो अगर इस तरीके से एक ओर से जा रहा है दूसरी ओर से आ रहा है और आपको औसत चाल निकालनी हो तो इस तरीके का एक शॉर्टकट फॉर्मूला है, बिल्कुल शॉर्टकट फॉर्मूला है। औसत चाल बराबर 2 गुने x गुने y बाई x प्लस y। सीधा सिंपल सा ये फॉर्मूला है। अब यहां पे देखिए 2 गुने x कितना है? 9, y कितना है? 18। अब बटा 18 9 कितना हो जाएगा? 27। अब 9 तिरका 27, 3 छक 18, 6 दूनी 12 किलोमीटर पर आवर। यही आपका क्या हो जाएगा? औसत चाल हो जाएगा। पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा कि 210 मीटर और 140 मीटर लंबाई वाली दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में क्रमशः 80 किलोमीटर और 150 किलोमीटर की चाल से गतिमान है। पीछे से आ रही तेज चाल वाली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को पूरी तरह से पार करने में कितना समय मिनटों में लगेगा। हमें किसमें ज्ञात करना? मिनटों में। अच्छा देखिए थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, आपको इस पे ज्यादा विशेष ध्यान पड़ेगा। अगर मैं आप पहले इसे समझ लीजिएगा, इसमें तो मैं बनाऊं तो टाइम लगेगा नहीं, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं इसमें होता क्या है। अगर देखिए कंडीशन दो आते हैं, रेलगाड़ी या तो साथ साथ चल सकती है या फिर एक इधर से आएगी और एक इधर से जाएगी, यही दो कंडीशन हो सकता है। अब ये कह रहा है कि दो रेलगाड़ी जो है एक साथ साथ चल रही है। अब आप बताइए कोई एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को कब पार करेगी? जब तक वो पहली रेलगाड़ी की दूरी तय कर ले और फिर अपनी भी दूरी तय कर ले, तब जाकर के वो पहली रेलगाड़ी को पूरी तरीके से पार कर पाएगी। बिना पहली रेलगाड़ी को पार किए हुए वो अपनी दूरी कभी तय नहीं कर पाएगी। पार करने का मतलब ई पहले ट्रेनमा के पहुंचा और दूसरा पहला ट्रेनमा के मुड़ी। अब दूसरा ट्रेनमा के पहुंच हो जाएगी और ये दूसरा ट्रेनमा के मुड़ी। तो इस तरीके से थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा। पार कब करेगा? ये है ट्रेन 1 और ये है ट्रेन 2। अब पार करना इसी को तो कहते हैं कि एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को पार करना इसी को तो कहते हैं। तो ये ट्रेन पूरा का पूरा, ये ट्रेन अगर इसको पार कर रही है तो इस वाले ट्रेन ने ये पूरा का पूरा दूरी तो तय किया होगा। अच्छा, ये पूरा का पूरी दूरी तय करने के बाद अपना भी तो दूरी तय करेगी ना, तो जाकर के पूरी तरीके से इसको पार करेगी। मतलब कहने का मतलब है इन दोनों की लंबाई को हम लोग आपस में क्या करेंगे? जोड़ेंगे। इन दोनों की लंबाई को हम लोग आपस में क्या करेंगे? जोड़ेंगे। अच्छा, अब एक कुल टोटल लंबाई हो गई। अच्छा, अब मैं कह रहा हूं कि एक दिशा में जा रही है तो हमेशा याद रखिएगा, ट्रिक है, आपको इसके अलावा और कुछ समझने की जरूरत नहीं है। जब दो रेलगाड़ी एक दिशा में जाए तो दोनों में से ज्यादा वाला में से कम का चाल घटता है, और जब दो रेलगाड़ी एक दूसरे के विपरीत दिशा ओर से आए तो दोनों का चाल क्या होता है? जुटता है। जब साथ जाए तो घटेगा और जब विपरीत आए तो जुटेगा। जब साथ जाए तो घटेगा, जब विपरीत आए तो जुटेगा। अब चलिए आगे इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं? आगे हम लोग इस क्वेश्चन को क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। तो 210 मीटर और 140 मीटर, तो हमने कुल टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 210 प्लस 140, 21 कितना होता? तो 35, यानी कि 350 मीटर। कितना हो गया? 350 मीटर। अच्छा, मैंने आपको क्या बताया, जब एक ही दिशा में जा रही है तो चाल क्या होगा? घटेगा। यानी कि स्पीड कितना हो जाएगा? फाइनल स्पीड कितना हो जाएगा? 150 माइनस कितना हो जाएगा? 80।
मतलब ये कितना आया 70 किलोमीटर पर आवर। अब आप ध्यान दीजिए जरा, कितने बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं। यहाँ पे डिस्टेंस किस में है, मीटर में, चाल किस में है, 70 किलोमीटर पर आवर में। इसीलिए आप दोनों यूनिट को एक बराबर कीजिए। 70 किलोमीटर पर आवर है, तो जब इसको चेंज कीजिएगा तो 70 गुने 5/18 क्या होगा, 5/18 आपको करनी है। ये हो गया 35 और ये हो गया 9। कोई दिक्कत? 35 बचे कितना होता है 350, क्या दिया कीजिए तो 75 गुना 175, 70 गुना 34 35/7 यानी कि 175/9 मीटर पर सेकेंड। कितना हो गया ये, मीटर पर सेकेंड। क्लियर हो गया? अब आपसे क्या रह गया, पार करने में कितना दूरी तय करेगा। अब आपके पास चाल हो गया 175/9 मीटर पर सेकेंड, आपके पास दूरी हो गई 350 बटा मीटर, 350 मीटर। अब हम क्या निकालेंगे, टाइम निकालेंगे। तो टाइम बराबर होगा दूरी बटा चाल। 175 बटा में 9 नीचे है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। 175 दूना 150, 175 दूना 150, ये कितना आ जाएगा 9 दूना 18 सेकेंड आ जाएगा। कितना आ जाएगा 18 सेकेंड। अब ध्यान दीजिए जरा, कितना समय, लेकिन किसमें, मिनटों में। कितना में, मिनटों में। हमने टाइम किसमें निकाला है, सेकंड में। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इस सेकंड को हम लोग क्या करेंगे, मिनट में बदलेंगे। तो सेकंड को मिनट में बदलने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, 1 सेकंड बराबर 1 मिनट बराबर कितना होता है 60 सेकंड होता है। तो इसीलिए हम लोग सेकंड को मिनट में बदलने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इतना से भागा दे देंगे। क्या करेंगे, इतना से भागा दे देंगे। यानी कि 6 त्रिका 18 या 6 दागे 7 यानी कि 0.3 मिनट। और यही आपका क्या है, आंसर है। ये मैंने आपको समझाने के लिए किया, मुझे इतना टाइम भी नहीं लगेगा। मैं धड़ाक से 5 से 10 15 20 सेकंड के अंदर अंदर मैं सारा कर लूंगा। मेरा आधा कैलकुलेशन तो ऊपर ही हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों को घटाना है, बस मुझे से भागा करना है। चलिए ये वाला हो गया। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, वार्षिक साधारण किलोमीटर पर आवर लिखने में मत लग जाना। आप ना यहाँ पे रफ कर रहे हो, आप एग्जाम में बैठे हुए, इसलिए किलोमीटर पर आवर लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आपने x बराबर 9 माना, y बराबर आपने कितना माना 18। तो अगर इस तरीके से एक ओर से जा रहा है दूसरी ओर से आ रहा है और आपको औसत चाल निकालनी हो, तो इस तरीके का एक शॉर्टकट फार्मूला है, बिल्कुल शॉर्टकट फार्मूला है। औसत चाल बराबर 2 गुने x गुने y बाई x प्लस y। सीधा सिंपल सा ये फार्मूला है। अब यहां पे देखिए 2 गुने x कितना है 9, y कितना है 18, अब बटा 18 9 कितना हो जाएगा 27। अब 9 तिरका 27, 3 छक 18, 6 दूनी 12 किलोमीटर पर आवर। यही आपका क्या हो जाएगा, औसत चाल हो जाएगा। पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा कि 210 मीटर और 140 मीटर लंबाई वाली दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में क्रमशः 80 किलोमीटर और 150 किलोमीटर की चाल से गतिमान है। पीछे से आ रही तेज चाल वाली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को पूरी तरह से पार करने में कितना समय मिनटों में लगेगा। हमें किसमें ज्ञात करना, मिनटों में। अच्छा देखिए थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, आपको इस पे ज्यादा विशेष ध्यान पड़ेगा। अगर मैं, आप पहले इसको समझ लीजिएगा, इसमें तो मैं बनाऊं तो टाइम लगेगा नहीं, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं इसमें होता क्या है। अगर देखिए कंडीशन दो आते हैं, रेलगाड़ी या तो साथ साथ चल सकती है या फिर एक इधर से आएगी और एक इधर से जाएगी, यही दो कंडीशन हो सकता है। अब ये कह रहा है कि दो रेलगाड़ी जो है एक साथ साथ चल रही है। अब आप बताइए कोई एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को कब पार करेगी, जब तक वो पहली रेलगाड़ी की दूरी तय कर ले और फिर अपनी भी दूरी तय कर ले, तब जाकर के वो पहली रेलगाड़ी को पूरी तरीके से पार कर पाएगी। बिना पहली रेलगाड़ी को पार किए हुए वो अपनी दूरी कभी तय नहीं कर पाएगी। पार करने का मतलब ई पहले ट्रेनमा के पहुंच और दूसरा पहला ट्रेनमा के मुड़ी। अब दूसरा ट्रेनमा के पहुंच हो जाएगी और ये दूसरा ट्रेनमा के मुड़ी। तो इस तरीके से थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा। पार कब करेगा, ये है ट्रेन 1 और ये है ट्रेन 2। अब पार करना इसी को तो कहते हैं कि एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को पार करके पार करना, इसी को तो कहते हैं। तो ये ट्रेन पूरा का पूरा, ये ट्रेन अगर इसको पार कर रही है तो इस वाले ट्रेन ने ये पूरा का पूरा दूरी तो तय किया होगा। अच्छा, ये पूरा का पूरी दूरी तय करने के बाद ये अपना भी तो दूरी तय करेगी ना, तो जाकर के पूरी तरीके से इसको पार करेगी। मतलब कहने का मतलब है इन दोनों की लंबाई को हम लोग आपस में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। इन दोनों की लंबाई को हम लोग आपस में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अच्छा, अब एक कुल टोटल लंबाई हो गई। अच्छा, अब मैं ये कह रहा हूं कि एक दिशा में जा रही है, तो हमेशा याद रखिएगा, ट्रिक है, आपको इसके अलावा और कुछ समझने की जरूरत नहीं है।
जब दो रेलगाड़ी एक दिशा में जाए तो दोनों में से ज्यादा वाला में से कम का चाल घटता है, और जब दो रेलगाड़ी एक दूसरे के विपरीत दिशा ओर से आए तो दोनों का चाल क्या होता है, जुड़ता है। जब साथ जाए तो घटेगा, और जब विपरीत आए तो जुटेगा। जब साथ जाए तो घटेगा, जब विपरीत आए तो जुटेगा। अब चलिए आगे इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, आगे हम लोग इस क्वेश्चन को क्या क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो 210 मीटर 140 मीटर, तो हमने कुल टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 210 प्लस 140, 21 से कितना होता, तो 35, यानी कि 350 मीटर। कितना हो गया, 350 मीटर। अच्छा, मैंने आपको क्या बताया, जब एक ही दिशा में जा रही है तो चाल क्या होगा, घटेगा। यानी कि स्पीड कितना हो जाएगा, फाइनल स्पीड कितना हो जाएगा, 150 माइनस कितना हो जाएगा, 80, मतलब ये कितना आया, 70 किलोमीटर पर आवर। अब आप ध्यान दीजिए जरा, कितने बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं। यहाँ पे डिस्टेंस किसमें है, मीटर में, चाल किसमें है, 70 किलोमीटर पर आवर में। इसीलिए आप दोनों यूनिट को एक बराबर कीजिए। 70 किलोमीटर पर आवर है, तो जब इसको चेंज कीजिएगा तो 70 गुने 5/18 क्या होगा, 5/18 आपको करनी है। ये हो गया 35 और ये हो गया 9। कोई दिक्कत, 35 बचे कितना होता है, 350 क्या दिया कीजिए, तो 75 गुना 175, 70 गुना 34 35/7 यानी कि 175/9 मीटर पर सेकेंड। कितना हो गया, ये मीटर पर सेकेंड। क्लियर हो गया। अब आपसे क्या रह गया, पार करने में कितना दूरी तय करेगा। अब आपके पास चाल हो गया 175/9 मीटर पर सेकेंड, आपके पास दूरी हो गई 350 मीटर, 350 मीटर। अब हम क्या निकालेंगे, टाइम निकालेंगे। तो टाइम बराबर होगा दूरी बटा चाल, 175 बटा में 9 नीचे है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो 175 दूना 150, 175 दूना 150, कितना आ जाएगा, 9 दूना 18 सेकेंड आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 18 सेकेंड। अब ध्यान दीजिए जरा, कितना समय, लेकिन किसमें, मिनटों में। कितना में, मिनटों में। हमने टाइम किसमें निकाला है, सेकंड में। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इस सेकंड को हम लोग क्या करेंगे, मिनट में बदलेंगे। तो सेकंड को मिनट में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 1 सेकंड बराबर 1 मिनट बराबर कितना होता है, 60 सेकंड होता है। तो इसीलिए हम लोग सेकंड को मिनट में बदलने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इतना से भागा दे देंगे। क्या करेंगे, इतना से भागा दे देंगे, यानी कि 6 त्रिका 18 या 6 दागे 7, यानी कि 0.3 मिनट। और यही आपका क्या है, आंसर है। ये मैंने आपको समझाने के लिए किया, मुझे इतना टाइम भी नहीं लगेगा। मैं धड़ाक से 5 से 10 15 20 सेकंड के अंदर अंदर मैं सारा करूंगा। मेरा आधा कैलकुलेशन तो ऊपर ही हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों को घटाना है, बस मुझे से भागा करना है। चलिए ये वाला हो गया। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, वार्षिक साधारण ब्याज की समान दर पर विपुल 5400 रुपए की राशि का निवेश करता है और विजय 9400 राशि का निवेश करता है। यदि 5 वर्ष के अंत में विजय को विपुल से 840 अधिक ब्याज प्राप्त होता है तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होती है। हाँ, इसमें कहीं ऐसा नहीं है कि विजय ने अलग दर पर निवेश किया और विपुल ने अलग दर पर निवेश किया। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, ब्याज दर को हम एक मानेंगे। अब कहना क्या है, वार्षिक साधारण ब्याज की समान दर पर विपुल 5400 रुपया राशि का निवेश करता है। पहले के लिए विपुल के लिए ये विपुल की क्या हो गई, अमाउंट हो गई। विपुल का क्या हो गया, अमाउंट हो गया। कितना है, 5400। विपुल का टाइम कितना हो गया, कितना है, 5 ईयर। दोनों का तो टाइम सेम ही है। विजय का अमाउंट कितना है, विजय का अमाउंट है 9400 और विजय का टाइम कितना है, 5 साल। अब आप पहले का निकालोगे, आपसे क्या कह रहा है, विजय को विपुल से 840 रुपए अधिक ब्याज प्राप्त हो। विजय को, इस वाले भाई साहब को इनसे 840 रुपए अधिक ब्याज प्राप्त होता है। कितना अधिक ब्याज प्राप्त होता है, अधिक ब्याज। सबसे पहले तो विजय का साधारण ब्याज निकालिए। तो विजय का साधारण ब्याज कितना होगा, 94 गुने 5 साल गुने 8 बटा 100। यही क्या हो गया, विजय का ब्याज हो गया। और फिर हम लोग निकालेंगे विपुल का ब्याज, 5400 गुने 5 गुने 8 बटा 100। अब कह रहा है क्या, विजय को विपुल से कितना रुपया ब्याज प्राप्त होता है, विजय बराबर हो जाएगा 800। यही होगा, विजय को जो है विपुल से, किससे, तो विपुल से
800 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त हुआ। या फिर हम यूं कह सकते हैं 800 रुपये अगर इधर प्लस में है तो इधर अगर किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। आप जीरो से इसको जीरो को काटो, इस जीरो को इस जीरो को काटो, गुना भागा करो, देखो कितना आता है 94/5। हम वैसे गुना नहीं करते। 94 दहा के कितना होता है 940, 940 का आधा करोगे तो कितना आएगा 47, यानी कि 470, यानी कितना आएगा 470। सॉरी थोड़ा सा दिक्कत हो गई है। तो हम कहाँ थे, हम लोग यहाँ पे थे। अब इधर प्लस में है तो आप इधर लेके जाइएगा तो माइनस में। सब आपको दिमाग में करना है, आप एसएससी के स्टूडेंट है, आपके पास इतना टाइम नहीं है क्या आराम से लेके गए फिर काटे फिर कूटे, नहीं ऐसा नहीं करना आपको, सब आपको इधर करना। चलिए देखिए अब 94 कितना हो जाएगा 470, कितना हो जाएगा 470। पूछिए क्यों, क्योंकि 47 गुना 94 होता है। तो आप इधर करने लगोगे तो आपको आराम से चीज आपको आ जाएगी। 470 माइनस 54 540 का दिया होता है 270, 270 आर बराबर कितना आ गया 800। अब 470 में से 270 घटाओगे कितना आएगा 200, आर बराबर 800, यानी कि 240 होगा। कितना होगा 840। अब देखिएगा जरा, ये जीरो से ये जीरो कट गया, यानी कि आर बराबर कितना आ जाएगा, आर बराबर आपका आ जाएगा, आर बराबर आपका आ जाएगा 84 बटा कितना आ जाएगा 20, यानी कि कितना आ जाएगा कट के 4.2% आ जाएगा। कितना आ जाएगा 4.2%, जो कि आपका यहाँ आंसर दिया हुआ है। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। या फिर इसका एक और तरीका आता है जो मैं आपको किसी भी शॉर्ट वीडियो में या फिर ऐसे करके बता दूंगा। और रेशियो का मेथड होता आपको 5400 और 9400 का आपको रेशियो लेने का जितना इसका अंतर आ जाएगा वही क्या होता है ब्याज का अंतर होता है। आप वहां से क्या कर सकते हो, आराम से आप घटा सकते हो। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ये आपको सॉल्व करने की चीज है। आपको क्या करना सॉल्व करना है, तो आपको पता है हम सातवां क्लास 8वीं क्लास में सबने पढ़ा है बोर्ड मास करो। सबसे पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो 7 में से 3 गया तो 4, आगे कितना हो जाएगा 40 बटा 4 गुने 4, 4 से 4 आपने कटाया, बस कितना गया 40। अच्छा यहाँ पे कितना आ गया 49 बटा 7 प्लस 40, यही बचा 7 चौका 28, 280 और 49 9 28 14 32, 28 4 कितना होता 32 बटा 7। एक कुल टोटल आपका ये वाला हिसाब आ गया। अब 48 भागा 8 आई गुना है तो 329 बटा 7, कितना आ गया 329 बटा 7। अब आप गुना कर लीजिए, देखिए करता है कि नहीं करता। 8 6 48, कोई दिक्कत नहीं। 7 चौका 28, कोई दिक्कत नहीं, बच गया 4 और 7 7 49, यानी कि 47 में आपको 6 से गुना करना है। तो 7 6 42 के 2 और 6 चौका 24 और 4 28, यानी कि आपका आंसर कितना हो जाएगा 282 हो जाएगा। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। आपका ध्यान रहना चाहिए, आप एसएससी के स्टूडेंट हो तो आपको ध्यान रहना चाहिए 50% कैलकुलेशन तो आपको अपने दिमाग में ही करनी है और बाकी का बच गया जो 50% आपको अपने रफ कॉपी में करनी है। अगर आप 50% कैलकुलेशन अपने दिमाग में नहीं कर पाते तो आपको और मेहनत करने की जरूरत है, इतना ध्यान रखिएगा आपको। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दो संख्याएं 4 और 9 के अनुपात में यदि उनका मध्य अनुपाती 24 है तो दोनों संख्याओं के बीच धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। अब देखिए आपको मध्य अनुपाती निकालने का फॉर्मूला होता है, माना कि कोई दो संख्या है और दोनों का मध्य अनुपात निकालना हो तो a गुने b, दो संख्या है दोनों का तृतीय अनुपात निकालना है तो b स्क्वायर बाई a, दो संख्या 3 संख्या है और तीनों का चतुर्थ अनुपात निकालना है तो क्या होगा b गुने c बटा a। ये सारे के सारे क्या होते हैं फॉर्मूले होते हैं जो आपको याद रखने। अब मैंने माना कि पहली संख्या क्या है a बराबर कितना है 4x है, b बराबर कितना है 9x है। अब हमें निकालना है इनका मध्य अनुपात जो कितना दिया 24, तो 24 बराबर रूट अंडर 4x गुने 9x। अब आप एसएससी के स्टूडेंट हैं, आप ध्यान दीजिए 9 चुका 36, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, 36 का कितना बाहर निकलेगा 6, एक्स स्क्वायर का कितना बाहर निकलेगा x, तो 24 बराबर कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 6 चौका 24, यानी कि x बराबर कितना आ गया आपको यहाँ पे x बराबर आपको आ गया यहाँ पे 4, x बराबर आपको कितना आ गया 4। जब x बराबर 4 हो गया तो आपने पहला संख्या कितना माना है 4x, यानी कि 4 गुने 4 यानी कि कितना हो जाएगा 16। आपने दूसरा संख्या कितना माना है 9x,
यानी कि 9 गुने 4 बराबर कितना हो जाएगा 36। अब कह रहे हैं कि दोनों संख्याओं के बीच का धनात्मक अंतर क्या कीजिए, तो 36 और 16 के बीच का अंतर कितना होता है 20। आंसर है आपका 20। ये इतना सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने की है। मैं रहता